जितनी जनता थी पीपी के शमशान घाटों में होता, इतनी भ्रष्ट सरकार बन गया कि कांग्रेस से भी ज़्यादा ये बेहतर है केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हम बहुत बड़ा ईमानदार हैं। वो अभी जेल मंत्री ये कौन ये है सत्येंद्र जैन, उसके ऊपर इतनी घोटाले के आ रहे हैं, जेल में होके पुलिस वालों से जेलर से मालिश करवाता है, ये काहे के ईमानदार हैं। कि उत्तरी दिल्ली में जाकर के देखो इतनी गड्ढे हैं कि आदमी को साइकिल चढ़ना भारी है। नमस्कार, मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं विश्व गुरु भारत। आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के जनपद मार्केट में, जहां की हम जानते हैं जनता से कि जो आने वाले एमसीडी के चुनाव हैं क्या रुझान है उनका और किसकी कर रहे हैं वो मांग, कौन पकड़ बनाएगा अपनी एमसीडी में। तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता से। सर आपका नाम? विजय कुमार। कहाँ से हैं सर? हम दिल्ली, ऐसे हम रहने वाले झारखंड की हैं, लेकिन हमारे को यहाँ कम से कम 40 साल हो गए। 35 से 40 साल से रह रहे हैं? हाँ, 35-36 साल तो हो गया मेरे को। यहाँ पे अभी चुनावी माहौल चल रहा है, एमसीडी चुनाव है 4 दिसंबर को जी। क्या लगता है आपको, क्या माहौल है, कौन पकड़ बनाएगा अपनी एमसीडी में? देखो जी, ये तो एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जी सर, कि जो ये एमसीडी के चुनाव है, केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हम बहुत बड़ा ईमानदार हैं। जी सर, ये कहते हैं कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन वही केजरीवाल जी से पूछा जाए कि जब आप कट्टर ईमानदार हो तो विकलांगों के पैसे जो पेंशन मिलता वो क्यों खा गए, विधवाओं के पैसे तुम क्यों खा गए, बुजुर्गों को जो पेंशन मिलता वो क्यों खा गए, तो तुम हो कहाँ से ईमानदार? ईमानदारी के तो चोला तो पहन लेते हो। तुम तो कहते हो कि हम तो कट्टर ईमानदार है, हमारा जो पार्टी है वो श्रेष्ठ ईमानदार है, कहीं हमारे ऊपर आरोप नहीं है। जो अभी जेल मंत्री ये कौन ये है सत्येंद्र जैन, उसके ऊपर इतनी घोटाले के आ रहे हैं, जेल में होके पुलिस वालों से जेलर से मालिश करवाता है, ये काहे के ईमानदार हैं। दिल्ली में ये दिखाना चाहते ये कोई ईमानदार नहीं है, ये इतनी भ्रष्ट सरकार बन गया कि कांग्रेस से भी ज़्यादा ये बेहतर है केजरीवाल जी। आज कहने तो कुछ कहते हैं और इनकी पर्दे के पीछे इतनी काला भरा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते इस बातों के। तो हम तो कहते हैं कि एमसीडी में पब्लिक को भी, जनता से कहना मैं चाहता हूं कि इसको ना दो तो भी अच्छा रहेगा, या तो बीजेपी की दे दो तो ठीक है, ना तो लोटे में डाल दो सारे वोट। पर सर जो केजरीवाल जी ने कार्य करे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या उन्होंने कोई कार्य नहीं करे? क्या किया? क्या किया? आप जाकर के उत्तरी दिल्ली में जाकर के देखो इतनी गड्ढे हैं कि आदमी को साइकिल चढ़ना भारी है। क्या किए केजरीवाल जी? क्या किए? वो कहता है कि मैंने शिक्षा के लिए बहुत आगे बढ़ाया। क्या किया? शिक्षा में भी जाके देखो स्कूलों में, वो कहता है मैंने स्कूल बनाया। कौन सी जगह स्कूल बनाया है आप? उसके प्रमाण तो दोगे ना कि हम इस जगह स्कूल बनाए। अरे पुरानी ही स्कूल को रिफायरिंग हो गया, उसमें निपा पोत दिए, तो कोई भी, अब हम अपने घर में रहते हैं तो हर 5 साल में 3 साल में तो उसका हम मरम्मत तो कराएंगे ना, पेंट रोगन तो कराएंगे, वो तो कोई भी कराएगा। कोई भी सरकार आएगा तो पुरानी चीज़ों को तो वो रोगन तो कराएगा, पेंट तो कराएगा। तुमने कौन सी स्कूल नए बनाई है तो मुझे साबित तो करो, इसका लिस्ट तो दो। है ये कहता है हमने 500 स्कूल बनाए। अरे 500 स्कूल के बाद दूर की बात है, 50 स्कूलों के नाम तो गिना के तो दिखाएं केजरीवाल जी। और है अब आप रहेगी एमसीडी के, आप जाके देखे तो उत्तरी दिल्ली के अंदर कितनी बुरी हाल है। कृष्णा नगर में जाके देखो, रोहिणी में जाकर के देखो, मुबारकपुर में जाके देखो, ये कंजावला में जाकर के देखो, उत्तम नगर में जाके देखो, कहाँ है? ये सच्चाई तो ये आने तो देते नहीं है, अपनी केजरीवाल जी चलाते हैं। और दूसरी बात, जब 2012 में धरना प्रदर्शन अन्ना के साथ हुई थी तो विकलांगों ने खुद केजरीवाल के साथ काम किए। हम लोग 16 दिन धरना प्रदर्शन में, हम 16 दिन रात दिन सोए। वादा किया थे केजरीवाल जी के विकलांगों के 12 बजे रात भी हमें आप बुलाओगे तो हम आपके साथ 12 बजे रात में आएंगे। हमने केजरीवाल जी के पास 5 बार गया, 5
5 बार में एक बार भी मिलने नहीं दिए, ना तो मिले, क्योंकि छुआछूत तो मान रहे हैं कि विकलांग तो छुआछूत है। अरे उस समय तुम कहाँ गए थे जब वादे कर रहे थे? जो भी केजरीवाल जी ने वादे करे, आपका कहना है वो सारे झूठे हैं? सब झूठा है, एक भी खरे पे नहीं उतरे ये। जी सर। एक भी खरे पे आज तक नहीं उतरे केजरीवाल जी। केजरीवाल जी से मैं कहता हूँ आप खरे पे हो तो विकलांगों के बीच में आओ, जी सर। बात तो करो कम से कम, तभी तो पता चलेगा कि तुम कितनी सच्चाई बोल रहे हो और कितनी झूठ बोल रहे हो। हम तो चैलेंज भी करते हैं कि आपने विकलांगों के साथ जो वादा किया, आप तो मिलने के लिए परमिशन नहीं देते हो। सर केजरीवाल जी ने जेंट्सों के लिए दारू फ्री करी थी एक के साथ एक। वो 1.2 और 1.3 हमरा लग रहा है कि 6 महीने और चलता तो दिल्ली की जितनी जनता थी पीपी के शमशान घाटों में होता और उनकी लुगाई रणवा सब बने हुए होते। तो बहनों को उन्होंने गिफ्ट दिया था, क्या बहनों को दी बस फ्री और जीजाओं को दी दारू फ्री। तो बहनों समझ में नहीं आ रहा ना, बस घोटाले में कितनी घोटाला है? 42,000 करोड़ रुपए, वो किसकी पैसे हैं? जनता के पैसे। अरे वो किसकी पैसे हैं? जनता के तो पैसे, हमारे और आपका तो पैसा है। जी सर। है दारू घोटाले में 12,000 करोड़ रुपए, वो किसकी पैसे थे? जनता के पैसे। जनता के पैसे थे। बस घोटाले, दारू घोटाले, अब तो ये ठगी करने लगे हैं लोगों के साथ। अब ये देखो टिकट, जो टिकट एमसीडी में टिकट दे रहे हैं 1.5 करोड़ 1 करोड़ मांग कर रहे हैं, तब टिकट मिलेगा। अब ये बताइए यही ईमानदार सरकार है? बात तो सगली नहीं मिलती। पैसे लेके टिकट दे रहे करोड़ों रुपया, जो करोड़ रुपया नहीं देता कहता कि तुम जाओ, टिकट नहीं हमारे आपके पास के लिए। तो वो टिकट उन्हीं को देता है जो भ्रष्टाचार, जो बेईमान और जो चोर है, उन्हीं को टिकट भी दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपको एमसीडी में उस केजरीवाल जी अपनी पकड़ बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। नहीं बना पाएंगे। कौन पकड़ बनाएगा सर? अब ये कांग्रेस तो गई, का नाम है घूमरा क्योंकि गुजरात में। जो कांग्रेस की वोट है वो तो आम आदमी काट लेता था उल्लू सीधा करके। वो 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की है। तो अभी क्या लगता है फिर से माहौल पकड़ बीजेपी बनाएगी? बीजेपी ही बना लेगी, यानी सरकार बना ली। केजरीवाल है ये। नमस्कार सर आपका नाम? मेरा नाम प्रीतम सिंह है। प्रीतम सिंह जी, जैसे ही आज 4 दिसंबर को चुनाव है, एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है आपको एमसीडी में कौन अपनी पकड़ बनाएगा? ऐसा है जी, हमें तो कांग्रेस से बढ़िया कोई अच्छा नहीं लगा, लेकिन आज तक कांग्रेस के ही टाइम काम हुए हैं, उससे पहले कोई काम ही नहीं हुआ। हम विकास नगर से आते हैं और विकास नगर में आज तक मतलब कोई काम हुआ नहीं। कोई काम और जाने महेंद्र यादव है अभी, और कोई काम करवे को राजी नहीं, गली कूचा सब खुदे पड़े हैं, है ना? साफ सफाई नहीं है। कोई साफ सफाई नहीं है, ना नदी नाले साफ है, ना कभी रोड बने हैं। और कांग्रेस के टाइम जो हुआ, कांग्रेस के टाइम हुआ है। सर अभी 15 साल से अपनी पकड़ बनाई हुई है में बीजेपी। सर सब ये सब दिखावा है, जाने ये बीजेपी मतलब कहती कुछ है, करती कुछ है और बन जाते हैं, उसके बाद शक्ल नहीं मिलती उनकी। कभी गरीब के सुनते नहीं है। आइजन में उनका ये हाल है। और कांग्रेस थी तो हम शीला के पास जाते थे तो एनडीपीसी और पुलिस हिल जाती थी। और आज की तारीख में ये है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो कोई जितने गरीब आदमी है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। नहीं। क्या लगता है आपको, क्या माहौल है इस बार, क्या रुझान है जनता का? वो तो यही है कि भगवान लौट के फिर कांग्रेस आ जाए तो अच्छी बात है। लोग बहन जो का नाम है, कम से कम ये सुनवाई तो हो, गरीब की सुने तो सही है। अब बड़बड़ी तुम हाँकोगे और का नाम गरीब की नहीं सुनोगे। हम तो रेडी पटरी वाले आदमी हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, यानी एनडीपीसी अपनी मनमानी करती है। सर कहना है कि कांग्रेस फिर से लौट के आ जाए। हाँ, फिर बीजेपी और आम आदमी ने अपने कार्य सही से देखो, बीजेपी तो मतलब देश के लिए कर रही है, लेकिन गरीब के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। गरीब के लिए खाली दिखावा है। अबे भी यहाँ दलालों के लिए जाने वो क्या नाम है, वो लोन दिया और हम लोगों को छेक दिया, जबकि सबसे पुराने हैं यहाँ 30-40 पुराने हम विकलांग हैं और हमारा दुकान भी है, ठीक है, हम पटरी लगाते हैं, स्टे है हमारी, ठीक है। केजरीवाल जी ने बिजली और पानी
पानी फ्री कर रखा है। ये इससे कुछ नहीं, ये लालच दिखा के ये आ गया है। लालच दिखाता है और जाने बिल तो पूरा आता है। मतलब जनता लालच में डूबी। हाँ, लालच की डूबी हुई है जनता। सही तो कह रहे हैं। बस लालच होने चाहिए जो बिल्कुल हरामी है, जी। और जो कामवारे लोग हैं उन्हें लालच नहीं चाहिए कुछ भी। MCD साफ सुथरी सरकार चाहिए हमें। तो सर एमसीडी में किसे लाना चाहेंगे इस बार? हम तो आपके कांग्रेस को लाएंगे। कांग्रेस को लाएंगे। हाँ, बिल्कुल लाएंगे। मैं उर्मिला, विश्व गुरु भारत से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।